वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। ध्यान में आत्म ध्यान के गहरे प्रवेश करेंगे। सभी आंखें बंद कर लें, आसन में स्थिर हो जाएं। हो सके तो एक आसन में स्थिर रहें। अनुभव करें आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक इस देह में 3.5 हाथ की काया में एक शुद्ध आत्मा का अनुभव कीजिए। इस साकार देह में निराकार आत्मा का अनुभव कीजिए। समस्त संस्कारों धारणाओं को अलग कर दीजिए। आप अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, आप अकेले, परिवार में अकेले। सारे संबंध विच्छेद कर दीजिए। कोई आपका मित्र नहीं, भाई नहीं, पिता नहीं, माँ नहीं, केवल इस 3.5 हाथ की काया में एक शुद्ध आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। किसी मन के विचारों को महत्व नहीं देना। विचार आएंगे चले जाएंगे। जन्मों जन्मों से मन हमें अपनी ओर खींचता है। हम विचारों में उलझ जाते हैं। यहाँ कोई विचार, कोई मन की क्रिया को महत्व नहीं। मन के संकल्प विकल्प को गौण कर देना। बुद्धि का कोई निर्णय नहीं। इंद्रियों के विषय आए उनको भी गौण कर दीजिए। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, संबंधों के पार, आज तक जिसको अपना माना, जाना, स्वीकार किया, जन्म से लेकर अभी तक जो संबंध आपने बनाए, वो संबंध चाहे आपके माता पिता से है, परिवार से है, मित्रों से है, गुरु से है, शिष्य से है, सब संबंध का विच्छेद कर दीजिए। ये सारे संबंध देह के हैं, आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली, नितांत अकेली, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया। मूल कारण इस जीव ने, इस आत्मा ने देह को अपना माना, देह की सुरक्षा के लिए सब कार्य किया और अपनी निज स्वरूप को भूल गया। आज इस आत्म ध्यान शिविर में आप गहरे प्रवेश करेंगे। आत्मा 2 तत्व जुदा जुदा है। एक जीव है, एक देह है। आपने जीव को महत्व देना है। जन्मों जन्मों से देह को महत्व दिया। देह की सहायता के लिए हर कार्य किया। देह की सुरक्षा के लिए धन कमाया, परिवार बनाया, संबंध बनाए, रिश्ते नाते बनाए, यात्राएं की, तीर्थ यात्राएं की, धर्म की क्रिया की,
अनुष्ठान किए, तप किया, सब कुछ किया, परंतु अपने को भूल गए। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? किस लिए मैं आया? क्यों आया? देखिए, ऐसा नहीं किया, आपने धर्म के अनुष्ठान नहीं किया, आपने तप नहीं किया, सब कुछ किया, परंतु मूल को भूल गए, सत्य को भूल गए। एक आत्मा, एक शाश्वत सत्य, वो तुम हो, बस उसमें आ जाओ। गहरे गहरे सब छोड़ दीजिए, अपने भीतर 3.5 हाथ की काया के अंदर आत्मा में प्रवेश कीजिए। कोई विचार भी आए, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा भाव में रहे। विचार आएंगे, चले जाएंगे। गहरे ध्यान में चले जाएं, आंखें बंद रहेंगी, हो सके तो आसन में स्थिर रहेंगे। अति आवश्यक हो तो आसन बदल सकते हैं। यदि पुराने साधक है तो एक आसन में स्थिर रहें और गहरे चले जाएं। और भीतर गहरे चले जाएं। कोई विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें, किसी का विरोध ना करें। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा कामना नहीं। ये सब देह की है। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, देह और आत्मा, देह और जीव। जीव संपन्न परिपूर्ण है। जीव की कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं।
जीव को क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। जीव जब शरीर से, मन वचन काया से जुड़ जाता है, फिर विभाव में आकर क्रोध, मान, माया, लोभ में आ जाता है। दोनों तत्व जुदा जाने। शरीर को गौण कर दें, अर्थात मन के विचारों को, बुद्धि के निर्णय को, इंद्रियों के विषयों को गौण करके केवल अपने में स्थिर हो जाएं। मैं आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते चले जाइए। धीरे धीरे आप शांत होंगे। इसी शांति में बने रहें। अंतिम स्थिति शांत, शून्य, निर्विचार अवस्था है। यदि आप शांत और शून्य में चले गए तो मेरी आवाज़ को भी महत्व देने की आवश्यकता नहीं। अपने भीतर गहरे गहरे जीव तत्व में स्थिर हो जाएं। जीव को अपना माने। और भीतर गहरे चले जाएं।
केवल जीव को महत्व दे। आत्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। जो कुछ संग्रह इकट्ठा किया, जो पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, व्यक्तित्व का निर्माण किया, सब यहीं छूट जाएगा। आप आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा के दर्शन कीजिए। ये भेद विज्ञान की साधना है। भेद जीव और अजीव, देह और आत्मा, पुद्गल और चेतना, दो तत्व जुदा जुदा है। आज तक हमने एक माना। देह में आत्मा, आत्मा को गौण कर दिया और देह को महत्व दिया। देह अर्थात पांचों इंद्रियां, इंद्रियों के विषय को महत्व दिया। आंखों ने रूप को देखा, कानों ने संगीत को सुना, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया, शरीर ने स्पर्श किया। पांचों इंद्रियां, 23 विषय, 240 विकार में सारी शक्ति लगा दी। मन ने जो चाहा वह किया। मनोरंजन में सुख मानना, वो सुख नहीं, वो कर्म बंधन का कारण था। बुद्धि ने निर्णय लिया। आप भेद कर दीजिए, जीव और अजीव का भेद। भेद विज्ञान से केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान। भेद विज्ञान से मौत उठेगा। आज तक हमने मोह किया, देह से किया। देह के मोह के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं। पुण्य कमाया या पाप कमाया। पुण्य कमाया तो देवलोक चले गए, मनुष्य बन गए। पाप किया तो पशु बन गए, मनुष्य नरक के नेरिया बन गए। परंतु शुद्ध धर्म को नहीं जाना। शुद्ध धर्म है स्वरूप को जानना। देह में आत्म तत्व सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है। हर श्वास में केवल आत्मा, आत्मरमण, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण। गहरी उतर जाओ, सब भूल जाओ। ये जीवात्मन, तुम आत्मा। आत्मा के सिवा कोई तुम्हारा नहीं। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने जो साधना की, भेद से किया। जीव और अजीव का भेद। देह को प्रयोगशाला बना दीजिए। महापर्व पर्यूषण में खूब तप की आराधना कीजिए। प्रकर्ता भावना लाइए। मैंने तप किया, मैंने दान दिया, मैंने शील का पालन किया, मैंने स्वाध्याय किया। ये सब कराएगा, देह करेगी, पर आत्मा मात्र दृष्टा। अपने को जानो और अपने को देखो, और कुछ नहीं करना। भेद और अभेद की साधना है ये। देह में आत्म तत्व को आत्मा में रमन करते हुए सोहम, सब में शुद्ध आत्मा के दर्शन कीजिए। सबको समान समझे। आज तक हमारी दृष्टि ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, रूप सुंदर पर रहती थी। भेद बना अभेद कर दीजिए। देह दृष्टि से भेद हो सकता है, परंतु आत्म दृष्टि सब समान है। आत्मा में कोई भेद नहीं, सब आत्माएं समान है। नरक के निरीय की आत्मा, पशु जगत की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, देव की आत्मा, सब समान। एगो में सासी अप्पा, नान दंसन संजो, शेषा में भैरा भावा, सभ्य संयोग रखना। एक शाश्वत आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त, ज्ञाता दृष्टा भाव,
ईगो में सासे होपा, एक शाश्वत आत्मा, शेषा में भाईरा भावा, सभ्य संयोग रखना। बाकी सब भाई भाव है, संयोग के लक्षण है। जैसा जैसा आपने संबंध बनाया, विचार किया, निर्णय किया, वो संबंध बनते चले जाते हैं। इस सूत्र को अपने जीवन में अपना लो। एक सत्य, एक आत्मा, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, ये सत्य है। इस सत्य को अपना लो। आत्म ध्यान यानी जीव इस देह में स्थिर हो जाए, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीव का जीव में स्थित हो जाना, यही ध्यान है। कितने मिनट आप स्थिर हो पाते हैं? आप देखिए, स्थिति को बढ़ाइए। और सब में समान आत्मा का अनुभव कीजिए। आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब में समान आत्मा, एक आत्मदृष्टा। यही धर्म है, यही सत्य है, यही साधना है। ये एक अंग जाना, इसे सब अंग जाना। जिसने एक को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, सब जान लिया। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, हैव ए जेंटल टच ऑन योर आइज एंड धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत और न शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करे उसका सदा अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।